हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑब्जेक्टिव अड्डा। ऑब्जेक्टिव अड्डा के नए वीडियो में आपका स्वागत है। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं एसएससी की तरफ से जो नई वैकेंसी आई है, एसएससी सीएचएसएल 10+2 जो वैकेंसी है उसके बारे में फुल डिटेल के साथ में समझने वाले हैं। तो अभी अगर आप भी ये फॉर्म भरने की सोच रहे हैं तो ज़रूर वीडियो को लास्ट तक देख लेना, कुछ भी चीज़ मिस मत करना। बहुत बार ऐसा होता है कि एसएससी के अंदर ज़्यादातर फॉर्म रिजेक्ट हो जाते हैं। उनके रिजेक्ट होने की वजह ये होती है कि हमारी तरफ से छोटी छोटी गलतियाँ रह जाती है। तो आप ज़रूर ध्यान रखना कि वो गलतियाँ आप मत करना। फुल अगर आप लास्ट तक वीडियो देखोगे तो हम आपको हर एक चीज़ फुल डिटेल में बताने वाले कि आपको क्या क्या इंपॉर्टेंट है। जैसे इसमें हम ये भी देखेंगे आपके एजुकेशन क्या रहेगी, आपकी एज क्या चाहिए, फोटो का आपको कैसे लगानी। सबसे इंपॉर्टेंट जो एसएससी में जो रिजेक्ट होते हैं फॉर्म फोटो के पीछे हो जाते हैं। सैलरी आपको कितनी मिलने वाली, सिलेबस क्या रहेगा, एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, और जो नोटिफिकेशन है वो भी उसी से सब कुछ देखने वाले। सबसे इंपॉर्टेंट जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन होगा उसी में सब कुछ समझने वाले। उससे पहले वीडियो शुरू करने से पहले कुछ चीज़ें आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप भी एसएससी सीएचएसएल का फॉर्म भरने वाले हैं, आपने भर दिया है, तो आपके लिए सबसे जो ज़रूरी चीज़ होने वाली है वो ये है कि हमने एसएससी सीएचएसएल के लिए पर्टिकुलर एसएससी सीएचएसएल के लिए एक अलग से ग्रुप बनाया है। टेलीग्राम पे ग्रुप है, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आपने देखा ऑलरेडी 1503 मेंबर इसके अंदर ऐड हो चुके हैं और लगातार इसके अंदर ऐड होते जा रहे हैं, जिसके अंदर आपको क्विज करवाई जाती है। क्विज के साथ में जो आपकी लाइव क्लासेस चलती है वहाँ पर भी आपको प्रैक्टिस सेट करवा रहे हैं एसएससी के, ताकि आपका एक भी क्वेश्चन मिस नहीं हो और सारे जो पुराने क्वेश्चन आए हुए हैं वही के वही करवा रहे हैं। तो आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन जरूर कर लेना, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे स्टूडेंट यहाँ पे अपने आप क्वेरी भी पूछ सकते हैं। उन्होंने पूछा क्विज कब होती है, तो क्विज सुबह आपके 9 बजे भी होती है, 12 बजे भी होती है, शाम को 8 बजे आपकी लाइव क्लास भी होती है। और इसके अलावा अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, उससे वो अगर नहीं होता है तो आप ये जो लिंक दिया हुआ है ये अगर आप ग्रुप वहाँ पे टेलीग्राम पे सही मेंशन करके ये लिखते हो और यही वाला थंबनेल जरूर ध्यान रखना, जो आपको डीपी जो दिखती है ग्रुप की, ये इस डीपी को आप जरूर ज्वाइन कर लेना। तो ये भी आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलो अब देख लेते हैं वैकेंसी के लिए आपकी क्या क्या चीज़ें रिक्वायरमेंट है। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं, जो भी हम डिटेल देखेंगे फुल जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया है एसएससी की वेबसाइट पे वहाँ से देखने वाले हैं। अगर आपको भी ये नोटिफिकेशन देखना हो तो आप एसएससी की वेबसाइट पे जाके भी देख सकते हैं, और अब आप हमारे टेलीग्राम जो ऑफिशियल चैनल बना हुआ है उसको भी देख सकते हैं। उसका लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, और एसएससी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो यहाँ पर इन्होंने मैंशन भी कर रखी है। अब चलो अपन देखते हैं जो नोटिस आया है। सबसे इंपॉर्टेंट जो आपके लिए रहने वाला है ये वाला पोर्सन है, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर जो कुछ चीज़ें दी हुई है जैसे आप देखोगे तो सबसे पहले है कि जो आपके ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट कब से होने वाले, तो 1 फरवरी से आपके फॉर्म ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं और 7 मार्च तक आपकी लास्ट डेट है। और आपकी जो लास्ट डेट ऑनलाइन जो पेमेंट रिसीव करने वाली है वो भी 7 मार्च की रहेगी रात को 11 बजे तक। और उसके बाद अगर अपन बात करें कि ऑनलाइन फीस पेमेंट लास्ट डेट की है, टाइम फॉर मेकिंग ऑनलाइन फीस पेमेंट, तो 8 तारीख तक भी आप पेमेंट लास्ट पेमेंट कर सकते हो। उसके बाद अगर अपन बात करें ऑफलाइन अगर आप पेमेंट करवाना चाहते हो तो 9 तारीख तक भी आप पेमेंट कर सकते हो। लेकिन सबसे अच्छा आपके यही रहेगा कि आपको लास्ट डेट का वेट नहीं करना है। एसएससी के अंदर ज़्यादातर यही होता है कि लास्ट टाइम आपके साइट बहुत ज़्यादा बिजी चलने लग जाती है, तो आपको लास्ट वेट नहीं करके और आपको जल्दी से फॉर्म अप्लाई कर देना चाहिए। और आपका जो एग्जाम डेट रहने वाली है वो मई 2022 के आसपास टेंटेटिव अभी डेट दी हुई है कि यहाँ पर रह जाएगी, अगर कोरोना वगैरह कुछ भी सब कुछ सही रहा तो। अब अगर बात करें जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है उसको हमने ऑलरेडी हाईलाइट कर रखा है ताकि आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं हो और कम टाइम के अंदर अपन ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें समझ सकें। कुछ जो वैकेंसी आई हुई है, एक तो आपके जो एलडीसी की पोस्ट के लिए है, तो एलडीसी पोस्ट के लिए अगर आपको जो सैलरी मिलती है वो पे लेवल 2 के हिसाब से मिलती है। और जो पोस्टल असिस्टेंट यानी कि जो पीए और एसए की जो वैकेंसी है उसके लेवल 4 के हिसाब से आपको सैलरी मिलती है। इसके बाद अगर अपन बात करें तो आपकी जो डेटा एंट्री ऑपरेटर है यानी कि डीईओ की जो पोस्ट है उसमें भी आपके लेवल 4 के हिसाब से सैलरी मिलती है। सैलरी यहाँ पे मेंशन भी कर रखे थे, आप वो भी देख सकते हो, और 5 लेवल 5 के हिसाब से भी मिलती है। और डेटा एंट्री ऑपरेटर के ग्रेड ए की जो पोस्ट है उसके अंदर भी लेवल 4 के हिसाब से आपको सैलरी मिलती है। अब अगर बात करें अपन जो नंबर ऑफ पोस्ट के, तो उन्होंने अभी मेंशन नहीं की है। रिजर्वेशन जो ऑलरेडी मिलता है एससी एसटी ओबीसी को, जो सेंट्रल लेवल पे जो रिजर्वेशन रहता है वो रिजर्वेशन भी आपको दिया जाता है। पोस्ट मैंने आपको ऑलरेडी बता दी, डेटा एंट्री ऑपरेटर की पोस्ट है, लोअर डिवीजन कलर की यानी कि एलडीसी की पोस्ट आई हुई है, जेएसए की पोस्ट आई हुई है, पीए और एसए की भी पोस्ट आई हुई है। तो आप इन सभी के लिए जिसमें भी क्वालिफाई करते हैं उनमें अवेलेबल अपना फॉर्म भर सकते हैं। अब आपको फॉर्म भरने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट होगी वो भी अपन अभी जरूर देख लेंगे आगे। तो अब चलो आगे देख लेते हैं ये आपके लिए। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो अभी यहाँ पर जो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है वो ये है कि एज लिमिट को लेके काफ़ी सारे स्टूडेंट को एज लिमिट को लेके भी कंफ्यूजन रहता है। तो यहाँ पे ज़रूर देख लेना, आप जो एज लिमिट मांगी गई आपकी 18 से लेके 27 साल के बीच में अगर आप आते हैं तो आप ये फॉर्म भर सकते हैं। और वो 27 साल कब कन्वर्ट की जाएगी, तो आपकी 1/1/2022 तक अगर आप 18 से 27 के बीच में तो आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ये जरूर आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पर इन्होंने मैंसन भी किया है कि जिन कैंडिडेट का जन्म 2/1/1995 से
के और 1/1/2004 के बीच में हुआ है वो सारे के सारे कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन इसके अलावा ये जो कंडीशन है ये सिर्फ यूआर कैटेगरी वालों के लिए लगती है। अगर आप यूआर के अलावा बिलोंग करते हैं, जैसे आप SC ST से बिलोंग करते हैं, तो आपको 5 साल का रिलैक्सेशन भी मिलता है। तो आप वहाँ पे भी 5 साल अगर आपकी ज़्यादा भी हो चुकी है 27 से तो भी अप्लाई कर सकते हैं। ऐसे ही आपको OBC के लिए जो रिलैक्सेशन मिलता है वो 3 साल का दिया जाता है। बाकी और भी जो कैटेगरी के अंदर रिलैक्सेशन दिया जाता है वो भी आप यहाँ पे देख सकते हैं फुल। अब जो आपके लिए जो इंपॉर्टेंट है, अगला जो पॉइंट है वो देख लेते हैं। यहाँ पर अपने एज के रिगार्डिंग आपका कोई भी कंफ्यूजन होता है, वैसे आपका किसी भी पोर्शन पे कोई भी कंफ्यूजन रहता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं, या फिर आप हमें टेलीग्राम पे मैसेज भी कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। सभी के सभी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। अब जो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है वो है यहाँ पे क्वालिफिकेशन क्या रहने वाली है। तो आपकी क्वालिफिकेशन की बात करें तो जो एक तो इन्होंने मेंशन किया है कि 7/3/2022 तक जो भी हमने क्वालिफिकेशन मांगी है आपसे वो क्लियर हो जानी चाहिए। ये जरूर आपको ज्ञान रखना है। कैंडिडेट मस्ट हैव पास्ड, यहाँ पे इन्होंने कहा है कि 12th स्टैंडर्ड उनकी पास होनी चाहिए या फिर इक्विवेलेंट, यानी कि अभी अब आप अपेयरिंग के अंदर हो 12th के तो भी आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। जो उसके बाद ही कौन कौन सी पोस्ट के लिए ये जरूर ज्ञान रखना। अगर आप LDC के लिए अप्लाई करते हो और JSA PAS और DO, लेकिन यहाँ पर एक्सेप्ट लिखा है इन्होंने DO और C और AG के लिए, यानी कि जो C AG जो इन्होंने नीचे जो पोस्ट मेंशन कर रखी, अगर सीधे सीधे कॉम सिंपल वर्ड में समझो तो अगर आप LDC पोस्ट के लिए अप्लाई करते हो और आपने सिर्फ 12th पास कर रखी है तो चाहे किसी भी सब्जेक्ट में आर्ट्स कॉमर्स साइंस किसी में भी किया है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने जो डेटा एंट्री ऑपरेटर के लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हो तो आपको 12th तो पास चाहिए ही होगी। उसमें उन्होंने कंडीशन दे दी है कि साइंस स्ट्रीम में होनी चाहिए। साइंस के अंदर भी किस में आपने, मैथ के अंदर अगर आपने 12th साइंस कर रखी है तो आप यहाँ पे डेटा एंट्री ऑपरेटर के लिए भी अप्लाई कर सकते हो। ये चीजें इन्होंने यहाँ पे सारी की सारी क्लियर मेंशन कर दी है। अब अगर फिर भी कोई कंफ्यूजन रहता है तो मैंने आपको पहले ही बताया था, आप हमें इंस्टाग्राम टेलीग्राम पे कहीं भी पूछ सकते हो। अब चलो अगली जो इसके लिए इंपॉर्टेंट जो आपके लिए रहने वाला है वो देख लेते हैं कि आगे आपके लिए जो जानना जरूरी है। अब आप अप्लाई कैसे करते हो, तो अप्लाई आपको ऑनलाइन मोड में ही अप्लाई करना है। ऑफलाइन मोड में आपके फॉर्म एक्सेप्ट नहीं किए जाएंगे। आप इस साइट पे जाके और अप्लाई कर सकते हो। अब अगर बात करें जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है SSC के अंदर जो सबसे ज़्यादा जो फॉर्म रिजेक्ट होते हैं वो आपके फ़ोटो को लेके सबसे ज़्यादा जो फॉर्म रिजेक्ट होते हैं। तो यहाँ पे फ़ोटो के रिगार्डिंग आपको जो ज्ञान रखना है, एक तो यहाँ पे इन्होंने क्लियर मेंशन किया है कि आपकी, देखो इन्होंने हाईलाइट खुद ने भी किया है कि द फोटोग्राफ शुड नॉट बी मोर देन 3 months ओल्ड फ्रॉम द डेट ऑफ पब्लिकेशन ऑफ नोटिफिकेशन, यानी कि जब ये नोटिफिकेशन आया है उससे 3 महीने पुरानी फ़ोटो आपकी नहीं होनी चाहिए। लेकिन इसमें कहीं भी वो कंडीशन नहीं दी है कि आपके फ़ोटो के नीचे डेट मेंशन होनी चाहिए। ये ज़रूर आपको ज्ञान रखना है। फोटो जब आप अपलोड करो तो JPG फॉर्मेट के अंदर अपलोड करनी है। 20 KB से लेकर 50 KB के बीच में आपकी फोटो होनी चाहिए। ये इन्होंने यहाँ पे क्लियर मेंशन कर दिया है। तो फोटो के रिगार्डिंग सभी जरूर ज्ञान रख लेना। बाकी फोटो के कुछ सैंपल है वो भी अपन अभी जरूर डिस्कस करेंगे, तो वहाँ पे आपको और ज़्यादा समझ में आ जाएगा कि आपको फोटो कैसे लगानी है। अब बात कर लेते हैं एप्लीकेशन फ़ीस के रिगार्डिंग। तो आपकी एप्लीकेशन फ़ीस रहने वाली है 100 रुपये रहेगी, जिसके अंदर आपके OBC से आप बिलोंग करते हैं या फिर UR से बिलोंग करते हैं तब आपके 100 रुपये लगते हैं। अगर आप वुमेन कैंडिडेट हैं और इसके अलावा आप SC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, ST कैटेगरी से PWD के अंदर आते हैं, ESM यानी कि एक्स सर्विसमैन के अंदर आते हैं, इन सभी में किसी के अंदर भी आप आते हो तो आपका जो फीस है वो नहीं लगने वाली है, 0 रुपये लगेंगे। आपको फीस नहीं देनी है। सिर्फ आप UR और OBC के अंदर आते हो मेल कैंडिडेट तब आपकी फीस लगेगी। इसके अलावा जो आप ऑनलाइन पेमेंट करना रहता है आपको, भीम UPI से आप पेमेंट कर सकते हो, नेट बैंकिंग से पेमेंट कर सकते हो, मास्टर कार्ड से कर सकते हो, रुपए क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड से कर सकते हो। इसके अलावा भी आप SBI ब्रांच के अंदर जाके और वहाँ पर भी जाके पेमेंट कर सकते हो। ये ज़रूर ध्यान रखना है आपको। अब जो और कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट है वो मैंने आपको कहा था कि मैं आपको फोटो के रिगार्डिंग, लेकिन उससे पहले अपन ये देख लेते हैं कि आपके एग्जाम के अंदर क्या क्या पूछे जाने वाला है। सिटीज इन्होंने यहाँ पे सारी की सारी मेंशन कर रखी है। मोस्टली आपके आसपास में ही SSC का सेंटर आता है। SSC को सेंटर को लेकर आपको परेशान नहीं होने की जरूरत पड़ती। अब यहाँ पे है कि आपका जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो क्या रहेगा, तो चलो ये देख लेते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस के अंदर आपका जो एग्जाम है वो पहले CBT 1 करवाया जाएगा, उसके बाद आपका एक डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा। ये जरूर ध्यान रखना, CBT 1 होगा वो आपका ऑब्जेक्टिव पेपर होगा, और उसके बाद जो CBT 2 होता है या फिर आप जो उसको टायर सेकंड भी कह सकते हो वो डिस्क्रिप्टिव पेपर होता है। उसके बाद आपसे इसके लिए टाइपिंग टेस्ट करवाया जाता है। तो कुल होता है टोटल 3 फेज के अंदर आपका एग्जाम करवाया जाता है। अब जो CBT 1 होगा उसके अंदर आपसे क्या पूछा जाएगा, तो ये भी चलो देख लेते हैं। यहाँ पर जो आपका सिलेबस रहने वाला है टायर 1 के लिए इंग्लिश लैंग्वेज पूछी जाती है। 25 नंबर के आपको यहाँ पर दिए हुए हैं। नंबर ऑफ क्वेश्चन 25 आते हैं और मैक्सिमम मार्क्स कितने 50 होते हैं। जनरल इंटेलिजेंस के भी 25 क्वेश्चन आते हैं, और क्वांटिटिव यानी कि मैथ के आपके 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और जनरल अवेयरनेस के भी आपके यहाँ पे 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। टोटल जो आपको टाइम दिया जाता है 60 मिनट का आपको टाइम दिया जाता है। ये जरूर ध्यान रखना है। जो नंबर ऑफ जो टोटल क्वेश्चन हो गए ये आपके 100 क्वेश्चन पूछे
जाते हैं आपसे, वो टाइम कितने दिया जाएगा, 60 मिनट के अंदर आपको 100 क्वेश्चन करने होते हैं। अब डिटेल यहाँ पे इन्होंने सिलेबस भी दिया है। सिलेबस अगर आप समझना चाहो, या फिर एक चीज़ यहाँ पे जरूर ध्यान रखना, नेगेटिव मार्किंग भी होगी आपके, और नेगेटिव मार्किंग 1/2 होती है, यानी कि 0.50 मार्क्स की आपकी नेगेटिव मार्किंग भी करवाई जाती है इसके अंदर। अब जो आपका सिलेबस है यहाँ पे इन्होंने फुल डिटेल में समझाया कि इंग्लिश के अंदर कौन कौन से सब्जेक्ट आएंगे, वो आप अपने ये जो नोटिफिकेशन है ये डाउनलोड करके भी देख सकते हो, और हमारे टेलीग्राम पे भी आपको ये नोटिफिकेशन मिल जाएगा, तो वहाँ से भी आप ये नोटिफिकेशन देख लेना, तो वहाँ पे और समझ में आ जाएगा। डिस्क्रिप्टिव पेपर के अंदर क्या पूछा जाएगा, तो ये पेन एंड पेपर पे आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा और 100 नंबर का होगा, और क्वालिफाइंग मार्क्स आपके कितने रहने वाले हैं, तो 33% है वो कम से कम आपको डिस्क्रिप्टिव पेपर के अंदर लेके आने होते हैं। इससे नीचे आएगा तो आप मतलब आपको वेट ही नहीं करना चाहिए कि आपका सिलेक्शन होगा। अब स्किल टेस्ट के अंदर भी इन्होंने यहाँ पे मेंशन कर दिया कि आपका स्किल टेस्ट क्या क्या होगा, वो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि टायर 3 के अंदर आपका स्किल टेस्ट होने वाला है। अब जो चलो इंपॉर्टेंट है वो रहने वाला है कि आपके फोटो के रिगार्डिंग, कि आपको फोटो कैसे लगानी, फोटो जरूर ध्यान रख लेना, फोटो को रिगार्डिंग कोई भी स्टूडेंट गलती मत करना। फोटो की वजह से एसएससी में सबसे ज़्यादा फॉर्म रिजेक्ट होते हैं, और एसएससी का यही सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम रहती है कि स्टूडेंट को। और अगर किसी को ये भी प्रॉब्लम हो कि ऑनलाइन फॉर्म कैसे अप्लाई कर दें, तो भी आप मैसेज कर सकते हो, हम ऑनलाइन फॉर्म के लिए अलग से एक वीडियो अवेलेबल करवा देंगे। वैसे यहाँ देखो इन्होंने फोटो के लिए अलग से और भी मेंशन किया है कि फ़ोटो है वो आपकी 3 महीने पुरानी नहीं होनी चाहिए, 20 KB से 50 KB के बीच में आपकी फ़ोटो होनी चाहिए, और ब्लर वगैरह कुछ भी फ़ोटो नहीं चलेगी। कुछ सैंपल भी इन्होंने मेंशन किए, तो सैंपल मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ कि आपके फ़ोटो के सैंपल किस टाइप के सैंपल हो। जैसे जो ये जो फोटो है ये सिर्फ एक इसी टाइप की फ़ोटो है, वो एक्सेप्टेबल होगी। जैसे यहाँ पर इनके जो फेस है वो एकदम क्लियर दिख रहा है, तो ये फोटो आपकी एक्सेप्टेबल है। जो एक्सेप्ट नहीं की जाएगी वो होगी अगर आपने एक्स्ट्रा ब्लर आपकी कलर फोटो है तो भी एक्सेप्ट नहीं की जाएगी। टू क्लोज यानी कि चेहरा एकदम ज़्यादा पास में आ गया, ये भी एक्सेप्ट नहीं होगी। और आपने अगर कैप पहन रखा तो ये फोटो भी आपकी एक्सेप्ट नहीं की जाएगी। अब है कि अगर आपने देखो ऐसे ब्लर की फ़ोटो दे दी तो भी नहीं चलेगी, और अगर डार्क की फ़ोटो है वो भी नहीं चलेगी, गॉगल्स वगैरह भी आपने पहन रखे तो भी नहीं चलेगी, और आपके फुल एकदम ब्लर फोटो है तो भी फ़ोटो नहीं चलने वाली है। अगर आपकी फ़ोटो जब अपलोड करते हो उल्टी फ़ोटो अपलोड हो जाती है तो भी आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है। फ़ोटो अगर आपने बहुत ज़्यादा छोटी लगा दी तो भी हो जाएगा, और अगर रिजेक्ट हो जाती है चश्मे के साथ में अगर आप फोटो लगाते हो तो भी रिजेक्ट हो जाएगी। और सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपका बैकग्राउंड भी पीछे से एकदम सही दिखना चाहिए। अगर आपने साइड में भी अगर आपका फेस है तो भी आपकी फ़ोटो अगर आपका फेस साइड में तो भी आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाता है। तो जो भी इंपॉर्टेंट डिस्कशन था वो हमने आपको यहाँ पे कंप्लीट बता दिया है। अब आपकी कोई भी क्वेरी होती है तो आप हमें टेलीग्राम और इंस्टाग्राम दोनों ही जगह मैसेज करके पूछ सकते हो। और सबसे इंपॉर्टेंट है वो आप जो हमने टेलीग्राम पे आपके लिए एक अलग से ग्रुप बनाया है वो ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लेना, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है।